अगर कभी किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है तो इसे कहाँ से देखते हैं? इसे लग्न से देखते हैं। और अगर लग्नेश ठीक नहीं हो, लग्नेश कमजोर हो, तो एक ज्योतिषी बड़े आराम से कह सकता है कि इस जातक का स्वास्थ्य और अंदरूनी ताकत, काम करने की ताकत, जीवन जीने की इच्छा और कर्म करने में उत्साह बिल्कुल शून्य के बराबर है। इसी तरह से अगर हम सुख भाव की बात करें तो जीवन में हमें जो कुछ भी प्राप्त होता है उससे हमें सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसका विचार चौथे भाव से करते हैं। हो सकता है सब कुछ मिल गया हो लेकिन व्यक्ति सुखी न हो सकता है सब कुछ न मिला हो लेकिन व्यक्ति बहुत सुखी हो। ये चौथे भाव से देखते हैं। लेकिन क्या चौथा भाव खराब हो जाएगा तो जीवन में सुख नहीं मिलेगा? चौथे भाव का स्वामी खराब स्थिति में हो, पेचीदी स्थिति में हो, ग्रिम कंडीशन में हो, कंप्रोमाइज्ड पोजीशन में हो, तो क्या उसको जीवन में सुख मिलेगा ही नहीं? और क्या इसी तरह से अगर किसी जातक के लग्न स्थान का स्वामी कमजोर स्थिति में हो तो उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा? क्या इसे देखने का कोई और तरीका नहीं है? बिल्कुल है। इसी बात की चर्चा हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आप इस बात को समझ लीजिए कि केवल लग्न ही स्वास्थ्य का कारक नहीं है। लग्न स्थान के साथ साथ सूर्य ग्रह भी, सूर्य स्टार है, लेकिन ज्योतिष में सूर्य अकेला भी लग्न का कारक है। और लग्न से संबंधित जितनी भी चीजें हैं, शरीर, काम करने में उत्साह, जिजीविषा यानी कि जीवन जीने की इच्छा, और स्फूर्ति, निराशा का अभाव, हताशा का अभाव, उत्साह की पूर्णता, ये सब जैसे लग्न के ठीक रहने से होते हैं वैसे ही सूर्य के ठीक रहने से भी रहते हैं। इसलिए बहुत सारे लोगों के लग्न में पाप ग्रह बैठे हुए थे और लग्नेश भी कमजोर स्थिति में था, लेकिन सूर्य कहीं पर जाकर के अच्छी स्थिति में था, स्वराशि का था, मित्र राशि का था, अच्छे ग्रहों से दृष्ट था या खुद भी उच्च का था। तो ऐसे व्यक्ति में उत्साह की कोई कमी नहीं पाई गई। लग्न में बैठे हुए पाप ग्रह या लग्नेश की कमजोर स्थिति उनको निराश करते थे, लेकिन वो फिर से अपने आप को उठा लेता था। और इस सब के पीछे का कारण बस एक था, उसका सूर्य मजबूत था। सूर्य लग्न के साथ साथ धर्म और कर्म भाव का भी कारक है। धर्म क्या और कर्म क्या? धर्म है नवम भाव और कर्म है दशम भाव। जिस व्यक्ति का नवम भाव मजबूत होता है, न सिर्फ उसका धर्म भाव मजबूत होता है बल्कि उसका भाग्य भाव भी मजबूत होता है। भाग्य क्या है? जो चीजें हमें अपने आप अनायास प्राप्त हो जाएं, कम परिश्रम से प्राप्त हो जाएं, या पूर्वजों के द्वारा, पिता के द्वारा प्राप्त हो जाएं, या किसी के द्वारा मिल जाएं। और नवम भाव हमारे अंदर में जो धार्मिकता है, हमारी चेतना में जो धर्म की स्थिति है। धर्म का मतलब सेक्ट या रिलीजन से ही नहीं है। धर्म का मतलब है हमें झूठ बोलने से डर लगता हो, हम लोगों की भलाई करके खुश होते हो, लोगों को खुश देख करके हमें अनायास खुशी मिलती है, और लोगों को दुखी देख करके हमें दुख होता हो, रोना आता हो। यही सब तो धर्म है। जो कुछ भी लाएं अकेले ना खाएं, मिल बांट करके खाएं, हमेशा दूसरों के भलाई के बारे में सोचते रहें। तो ये सारी चीजें धर्म की दृष्टि से आपको नवम भाव में विचार करने को मिलेंगे ज्योतिष के अंदर। और इसके साथ साथ सूर्य दशम भाव का भी कारक है। मैंने पहले ही कहा कि वो लग्न का भी कारक है। तो शरीर और मन में उत्साह, काम करने की ऊर्जा, ये सब आपको सूर्य देगा। अगर नवम भाव पाप ग्रहों से भरा हुआ है, पाप ग्रहों से दृष्ट है और नवम में पाप भावों में है या पाप ग्रहों से युक्त है, तो धर्म कर्म में मन नहीं लगेगा। लेकिन अगर सूर्य कहीं अकेला भी मजबूत है, अच्छे ग्रहों के साथ, अच्छे ग्रहों से दृष्ट है, उच्च का है, स्वराशिष्ट है, केंद्र में है, त्रिकोण में है, लग्न में है, तो फिर धर्म में मन लगने लगेगा। और धर्म में मन लगेगा इसका मतलब है कि भाग्य अच्छा हो रहा है। और अगर धर्म में ही मन नहीं लग रहा है तो आप सोच सकते हैं भाग्य कितना अच्छा हो सकता है। इसके बाद सूर्य दशम भाव का भी कारक होता है।
तो अगर अपने आप में दसम भाव में जो भी राशि पड़ी है उसका लॉर्ड अच्छा नहीं हो, दसम भाव में अनुकूल ग्रह नहीं हो, दसम भाव का फल अच्छा नहीं मिल रहा हो, सूर्य अकेला अच्छा हो, उच्च का हो, तो बहुत अच्छे फल मिलने लगते हैं। तो ये वीडियो इसी विषय के बारे में था कि ज्योतिष दरअसल में बहुत पेचीदा विषय है और केवल भावेश को देख करके फलादेश न कर दें। अपनी जन्म कुंडली में किसी भाव का स्वामी देख लिया कि बहुत नीच का या उस भाव में पाप ग्रह या मुश्किल पैदा करने वाले ग्रह पड़े हैं तो आप निराश हो गए। नहीं, ऐसा करने का नहीं है। उदाहरण के लिए मैंने सुख भाव की भी चर्चा की इस वीडियो में। तो चंद्रमा सुख भाव का कारक होता है, चौथे भाव का कारक होता है। अगर चौथे भाव का स्वामी मान लीजिए बुध है और वो नीच का है, या शुक्र है वो नीच का है, या पाप ग्रह युक्त है, अकारक ग्रहों से दृष्ट है, किसी भी तरह से वो कमजोर हो रहा है आपका चौथा भाव। लेकिन चंद्रमा अकेले कहीं पर उच्च का है, स्वराशिस्थ है, उच्च है, शुभ ग्रहों से युक्त है, दृष्ट है, उनके साथ संबंध बना रहा है, तो आपको फिर भी सुख मिलेगा। लेकिन मिलेगा कैसे? चंद्रमा के कारण मिलेगा। तो यही सारे वो रहस्य हैं, इन्हीं चीजों को आपको देखना है और समझना है और ज्योतिष के द्वारा आत्म कल्याण करना है। और अपने कल्याण के साथ साथ आप अपने मित्रों का भी कल्याण कर सकते हैं, अपने दोस्तों का भी कल्याण कर सकते हैं, अपने परिवार के लोगों का भी कल्याण कर सकते हैं। इसके लिए आपको बस इस वीडियो को शेयर करना होगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर देना होगा। और आप हमारी भी भलाई कर सकते हैं अगर आप इस वीडियो को लाइक कर दें। और भलाई करने से भलाई बढ़ती है, बुराई करने से बुराई बढ़ती है। आप स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन एक बार स्टार्ट कर देंगे तो फिर अंत तक उसी में फंसे रह जाएंगे। इसीलिए भलाई से ही आज के दिन को स्टार्ट करें और हमारे वीडियो को लाइक कर दें, इसके बाद शेयर कर दें। धन्यवाद।